भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने बेकरी और औद्योगिक मक्खन में ट्रांस फैट की अधिकतम सीमा 5% तय करने का कदम उठाया है। बेकरी और औद्योगिक मक्खन खाद्य तेलों से बना होता है। इसे मार्गरीन कहा जाता है। ये होटल और रेस्टोरेंट में दूध से बनने वाले मक्खन के विकल्प के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल मार्गरीन के बढ़ते इस्तेमाल को लेकर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पीएम मोदी को पत्र लिखा था। अपने पत्र में उन्होंने कहा था कि इससे न सिर्फ लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है, बल्कि डेयरी सेक्टर और इससे जुड़े किसानों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उनकी चिट्ठी के बाद पीएमओ ने FSSAI को मार्गरीन जैसे नकली मक्खन के इस्तेमाल को लेकर गाइडलाइंस लाने के निर्देश दिए थे। अब FSSAI ने नकली मक्खन यानी मार्गरीन के इस्तेमाल वाले उत्पादों के पैक पर ट्रांस फैट और सैचुरेटेड फैट की मात्रा लिखने को भी अनिवार्य बना दिया है। इसके अलावा खाद्य तेलों में 2021 तक ट्रांस फैट को 3% और 2022 तक 2% तक सीमित करने की बात कही है। वास्तव में नकली मक्खन यानी मार्गरीन खाद्य तेलों से बनता है। इसमें बड़ी मात्रा में ट्रांस फैट पाया जाता है, जो कि शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इससे कई रोगों की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन असली मक्खन की तुलना में सस्ते होने की वजह से मार्गरीन का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। इससे डेयरी सेक्टर को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए विजय सरदाना जी हैं, जो कि लीडिंग टेक्नो लीगल एडवोकेट हैं ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सेक्टर। तो ये खास तौर से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी के मुद्दों को आवाज देते रहे हैं। सरदाना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। सरदाना जी, ये जो गडकरी जी का स्टेटमेंट है, इसको आप किस तरह से आगे ले जाना चाहेंगे? अल्टीमेटली बात है कंज्यूमर्स की भी कि वो क्या खा रहे हैं और किसानों की भी, जो दूध के किसान हैं। सबसे पहले तो मैं गडकरी जी को धन्यवाद देना चाहूंगा। पहली बार किसी केंद्रीय मंत्री ने फूड सेफ्टी और फूड क्वालिटी को लेके इतना बड़ा बयान दिया और इतना महत्वपूर्ण नोट भारत के प्रधानमंत्री को लिखा। बाकी मंत्री आज तक अपने आसपास ये चीजें होते देखते रहे, लेकिन किसी ने इनिशिएटिव नहीं लिया। ये एक चिंता की बात है। जहां तक बात है मार्जरीन की, पहली बात तो ये बटर नहीं है, ये वनस्पति तेलों से बनने वाला, जिसको आप डालडा कह सकते हो, वनस्पति तेल है, बाकी जो चीजें हैं उनसे बनने वाला आप ये कह सकते हैं एक डुप्लीकेट बटर है। तो मार्जरीन जो है वो सस्ता बटर का अल्टरनेट है जो तेलों से बनाया जाता है। अब इसकी यूटिलिटी क्या है और इसका फायदा नुकसान क्या है, इस पे हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा और कंज्यूमर्स को क्यों सोचना चाहिए, इस पे मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा आपसे। सबसे पहले तो देखिए, जिन देशों में दूध नहीं होता है वहां पे उनको बटर आयात करना पड़ता है। वहां की जनता, जैसे अफ्रीका है जहां गाय नहीं है, या चाइना है जहां पे गाय नहीं है, भैंसे नहीं है, लेकिन उनको कुछ तो चाहिए जो अपने ब्रेड पे या किसी और चीज पे लगा के वो ब्रेड खा सके। उनको कोई सस्ता सुंदर साधन चाहिए था, तो उन्होंने जो वो तेल खाते थे, जैसे हमारे यहाँ वनस्पति बनता था, उसी तरह से उन्होंने तेलों के अंदर हाइड्रोजनेशन करके, केमिकल मिला के, उसमें कलर फ्लेवर डाल के कंज्यूमर्स को दिया कि आप इसको एज ए ब्रेड स्प्रेड बटर पे लगा के आप खा सकते हैं। वो एक मजबूरी थी, वो कोई अल्टरनेट नहीं था बटर का, वो एक मजबूरी थी क्योंकि उनके पास बटर नहीं था। अब भारत के लिए जो आपका महत्वपूर्ण मुद्दा है जो गडकरी साहब ने उठाया, अब इस पे एक चीज और समझिए कि जब दुनिया भर में मार्जरीन की मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसमें एक कोडेक्स का स्टैंडर्ड है। उसमें यह कहा जाता है, और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो हमारे फूड सेफ्टी कानून ने उसको इग्नोर कर दी, या तो अज्ञानतावश या किसी प्रेशर के कारण। अगर आप मार्जरीन का कोडेक्स स्टैंडर्ड उठा के देखें, मार्जरीन के कोडेक्स स्टैंडर्ड के सेक्शन 4.2 में फ्लेवर पे एक चीज बात कही गई है कि आप जिस भी तेल से मार्जरीन बनाइए, अगर आप पाम से बना रहे हैं आप बनाइए, आप मूंगफली के तेल से बना रहे हैं आप बनाइए, आप सोयाबीन से बना रहे हैं बनाइए, लेकिन जब आप बनाते हैं और उसकी जो स्मेल है, पाम की स्मेल पाम की रहनी चाहिए, सोयाबीन की सोयाबीन की रहनी चाहिए।
लेकिन आप ऐसी कोई फ्लेवर नहीं डालेंगे जिससे, मैं उसकी लैंग्वेज आपको पढ़ता हूं, एज लॉन्ग एज एडेड फ्लेवर डज नॉट डिसीव और मिसलीड द कंज्यूमर। हमने क्या किया, इस्तेमाल तो किया पाम का तेल और खुशबू डाल दी ओरिजिनल बटर की, कस्टमर धोखा खा गया। कोडेक्स में लिखा हुआ है ये आप नहीं कर सकते, लेकिन भारत के FSSAI गाइडलाइंस में ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन खा गए। क्यों खा गए? क्या हम इतने अज्ञान है कि हम सिंपल इंग्लिश नहीं पढ़ सकते, या किसी प्रेशर में आके, या किसी और वेस्टेड इंटरेस्ट में? ये भारत सरकार को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये कमेटी में तो कौन लोग थे जिन्होंने मिसलीड किया देश को। जी, तो सर ऐसे में तो पीएमओ की तरफ से एकदम से इमीडिएटली लेटर भी शूट कर दिया गया और FSSAI को ये बोला गया कि आप डायरेक्टिव्स इशू कीजिए और क्लैरिफिकेशन सामने लाइए, जिसकी बाबत FSSAI का कहना है कि वो जो बेकरी है और इंडस्ट्रियल उस यूज के लिए जो मार्गरीन का यूज है उसको धीरे धीरे फेज आउट करेंगे, पहले 3% फिर 2%। देखिए, दुख की बात क्या है, इससे साफ पता लगता है कि जो FSSAI की कमेटी में लोग हैं उनको फूड इंडस्ट्री कैसे चलती है, कैसे मैनेज करना चाहिए, इसका कोई आइडिया नहीं है। आपको 2 साल क्यों लगेंगे? मार्जरीन कोई पेड़ पे नहीं होता कि आपको पेड़ हटाना पड़ेगा, नया लगाना पड़ेगा, 2 साल में वो पेड़ बड़ा होगा तो मार्जरीन निकलेगी। आप कल से बदल सकते हैं, क्योंकि आज आप क्या कैसे मार्जरीन बना रहे हैं, आप 2-3 तरह का तेल ले रहे हैं, उसके अंदर आप पानी मिला रहे हैं, उसके अंदर आप कलर और फ्लेवर मिला रहे हैं, मशीन में से निकाल रहे हैं और आपका मार्जरीन तैयार हो रहा है। अगर आप कहेंगे कि कल से ये तेल नहीं डलेगा तो कल से स्टैंडर्ड बदल गया। आपको 2 साल क्यों चाहिए? आप क्यों जनता की सेहत से खिलवाड़ करना चाह रहे हैं? इसका मतलब आपको तो ये पता क्या रीजन है कि फूड लॉज जो जितने स्ट्रिंजेंट होने चाहिए उन वो कॉम्प्रोमाइज क्यों किए जा रहे हैं? क्योंकि एक तरफ जो किसान है उनकी जो पाए में जो शेयर है उसमें खा रही है ये जो मार्गरीन की जो मात्रा है, क्योंकि देश में हम देख ही रहे हैं कि डेयरी के किसान जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं, कितने परेशान हैं, प्रोक्योरमेंट ठीक से नहीं हो रहा, देश में कोविड की वजह से उपलब्धता ज्यादा है दूध की जगह जगह, और ऊपर से आयात हो रहा है, और इधर जो मार्गरीन है जो जिसे कहना चाहिए आर्टिफिशियल बटर वो भी उपलब्ध है। देखिए, बहुत इंटरेस्टिंग चीज, मैं 2 लाइनें आपके सामने पढ़ रहा हूं। यह कानून है भारत सरकार का FSSAI का, जो आपके सामने मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, ठीक है? यह FSSAI की गाइडलाइन है। इसकी पहली लाइन क्या बोलती है? जी। कानून का पर्पस ये है कि टू रेगुलेट मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इंपोर्ट टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ सेफ एंड होलसम फूड टू ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है? आपको कंज्यूमर का ध्यान रखना है जी। और FSSAI के ऊपर जब गडकरी साहब ने सवाल उठाया तो FSSAI का ऑफिशियल सर्कुलर क्या बोलता है? सिंस इंडस्ट्री हैज एग्रीड ऑन द इशू, नाउ रेगुलेटर विल इशू द ड्राफ्ट नोटिफिकेशन। मतलब आप अगर इंडस्ट्री तैयार नहीं होती तो आप नोटिफिकेशन नहीं निकालते। आप कहना क्या चाह रहे हो? आप कंज्यूमर के लिए काम कर रहे हो या इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हो? एज ए लॉयर, एज ए फूड सेक्टर लॉयर, ये अपने आप में वायलेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है FSSAI का, कि आप उस आदमी की परमिशन ले रहे हो जिसको आपको रेगुलेट करना है, और आप कह रहे हो इंडस्ट्री एग्री हो गई और 2 साल चाहिए। मेरे सामने किसी भी इंडस्ट्री वाले को बैठाइए, मैं भी इंडस्ट्री चलाता रहा हूं एज ए CEO MD ऑफ फूड इंडस्ट्रीज। आपको 2 साल नहीं चाहिए, आप परसों से बदल सकते हैं। आपकी नीयत होनी चाहिए। जी, यानी कि कहीं ना कहीं कॉर्पोरेट्स की ही तरफ का पलड़ा भारी होता दिख रहा है। एक तरफ किसान है, एक तरफ कंज्यूमर्स हैं, जिनका इंटरेस्ट ध्यान में रखने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया इस इंसाइट के लिए, धन्यवाद इस बातचीत के लिए। धन्यवाद।